आज हमारा नियम नंबर 17। तो शुरुआत करते हैं। आज का नियम आज के नियम में दूसरों को दुविधा में रखें और अनिश्चय का माहौल बनाएं। इसका अर्थ क्या है? इसके यानी दुविधा में रखें, ठीक है। इंसान आदतों के हिसाब से चलते हैं। उनके मन में इस बात की गहरी चाहत होती है कि दूसरों के काम उन्हें परिचित लगें। आपके लीक पर चलते रहने से उन्हें एहसास होता है कि वे नियंत्रण में। पासे को पलट दें। जानबूझकर अनपेक्षित काम करें। अगर आपके व्यवहार में कोई निरंतरता, तारतम्य या उद्देश्य नहीं दिखेगा तो उनका संतुलन गड़बड़ा जाएगा और वे आपके कदमों का मतलब समझने की कोशिश में थक कर चूर हो जाएंगे। बहुत आगे तक ले जाने पर यह रणनीति आतंक उत्पन्न कर सकती है। ये रणनीति ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, यदि आप जो भी कदम रख रहे हैं, आप जीवन में जो भी आप समस्या सुलझ रहे हैं, जो भी आप आगे करने वाले हैं समस्या के प्रति, यदि कोई व्यक्ति दूसरा उसका अनुमान लगा लेता है, पता उसको चल जाता है कि आगे क्या करने वाला है, तो फिर आप शक्ति के अधिकारी नहीं है, क्योंकि आपको अनिश्चित कार्य करने पड़ेंगे। ऐसे कार्य कोई व्यक्ति सोच ही ना सके उस हद तक। जब शक्ति का वातावरण बनता है ना, अचानक अकस्मात या अनसोची चीज सबसे डरावनी होती है। इसलिए हम भूकंपों और तूफानों से डरते हैं। भूकंपों और तूफानों से हम क्यों डरते हैं? क्योंकि भूकंप और तूफान आते हैं ना, वे अचानक आते हैं। यदि भूकंप और तूफानों का पहले ही पता पड़ जाए तो उनसे होने वाली हानियों से हम बच सकते हैं, उस जगह को छोड़ सकते हैं। लेकिन तूफान और आंधी का इसलिए डर लगता है क्योंकि वो अचानक आती है, उस समस्या का पता नहीं चलता। जिस समस्या का पहले से ही पता चल जाता है कि समस्या आएगी, तो हम उस समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। लेकिन कोई समस्या ऐसी आती है जिसका आप समस्या समाधान नहीं निकाल सकते, आप उससे आतंक रहते हो और उससे सुरक्षा भी बनाए रखते हो और उससे कभी भी आप बैर नहीं लगना चाहोगे, उससे बैर बांधना नहीं चाहोगे ना। कब आएंगे? जब एक भूकंप आ जाता है तो हम अगले भूकंप का दहशत से इंतजार करते हैं। अप्रत्याशित मानवीय व्यवहार का हम पूरी इस तरह का प्रभाव डालते हैं पूरी तरह इस तरह का प्रभाव डालते हैं, जानकर निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं, इसलिए हम उनका शिकार करके उन्हें मार पाते हैं। सिर्फ इंसान में ही अपने व्यवहार को बदलने, नया काम करने। आप शेर को, आप जो बटेर होती हैं, जो खरगोश होता है, उनको व्यक्ति कैसे पकड़ पाता है? क्योंकि उनको पता है ये जब ये उठेगा, सो करके उठेगा, या इसको हम भगाएंगे तो इस दिशा में जाएगा और इस दिशा में हम जाल डाल देते हैं, फिर ये पकड़ में आ जाएगा। तो समझ रहे हो ना, अर्ज का नियम काम करता है। ये नियम इस शेर के लिए भी काम करता है। यदि शेर है, उसकी एक ही धारणा के उठ करके इस दिशा में जाएगा तो उस दिशा में जाल डाल दो, फिर पक्का पकड़ में आएगा। लेकिन यदि आपका किसी को पता है कि आगे एक कदम रखने वाला है, तो दूसरा व्यक्ति उस कदम को आपके कदम के रखने से पहले ही वहां पर समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अनिश्चितता का माहौल, समझ रहे हो ना। बदलने, ठीक है, सिर्फ इंसान में अपने व्यवहार को बदलने का, नया काम करने की छोड़ने की और आदतों को छोड़ने की क्षमता होती है। बहरहाल ज्यादातर लोगों को इसकी शक्ति का एहसास ही नहीं होता। वे दिनचर्या के आराम को ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह वे जानवरों की लीक पर चलते हैं और बार बार वही काम करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, और इसलिए भी क्योंकि वे गलती से हम मान लेते हैं अगर वे दूसरों को विचलित नहीं करेंगे तो दूसरे भी उन्हें विचलित नहीं करेंगे। यह बात समझ लें। शक्तिशाली व्यक्ति जानबूझकर अपने आसपास के लोगों को विचलित करके भय उत्पन्न करता है और पहल करने की शक्ति अपने पास रखता है। पहल की शक्ति मतलब अपने आप को सबसे पहले नया कार्य करने की शुरुआत का प्रतिनिधित्व और उसका फल लेने वाला, उसको ही कहते हैं हम पहल करने वाला। कई बार तो बिना चेतावनी के वार करना पड़ता है ताकि बिना उम्मीद के हमला होने पर लोग थर्रा जाएं। इस तरकीब का इस्तेमाल शक्तिशाली लोग सदियों पहले किया करते थे। उसे कर रहे हैं, शक्तिशाली लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। 15वीं, आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने पैसा लिया नोट बदलने का, तो वो अचानक फैसला था। ये लोगों को पहले ही पता लग जाता, 5 दिन 10 दिन पहले तो ना, यानी कितना मतलब पैसा का कोई व्यक्ति कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर देता, कुछ पता ही नहीं चलता। तो आतंकित नहीं, बल्कि ये बहुत यूजफुल नियम है ना। 15वीं सदी में, अब उदाहरण लेने चलते हैं। उदाहरण से पहले मैं आपको कुछ वाक्य सुना देता हूँ। दरवाज दरवाज का जीवन दरबार का जीवन शतरंज का दुखद खेल होता है जिसमें मोहरों को जमाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है,
चालें चलनी पड़ती हैं और दुश्मन की योजना को नाकाम करना पड़ता है। बहरहाल कई बार सबसे अच्छा यही होता है कि हम जोखिम लें और सबसे अप्रत्याशित और विचित्र चाल चल दें। अगर संभव हो तो हमेशा दुश्मन को धोखा दें, हैरान करें और गलत जानकारी दें। कभी भी दुश्मन को अच्छी जानकारी नहीं देनी है ना, क्योंकि यदि आपकी वो जानकारी अच्छी उसको उसने प्राप्त कर लिया आपसे जो जानकारी उसे लेनी ही नहीं चाहिए थी, उसको देनी नहीं चाहिए थी, तो फिर आप बड़े खतरे में पड़ जाओगे ना। इस तरह की रणनीति हमेशा कामयाब होती हैं और इस तरह से एक छोटी सेना की बड़ी सेना को नष्ट कर सकती है। अब चलते हैं हम उदाहरण। 15वीं सदी में इटली में मिलान के बोयोकोटी के आखिरी ड्यूक फिलिप्पो मारिया जानबूझकर लोगों की उम्मीद के विपरीत काम करते थे। उदाहरण के लिए वे अचानक किसी दरबारी पर ध्यान देने लगते थे। जब वह पदोन्नति की उम्मीद करता तो वे उसे धुतकारने लगते थे। दुविधाग्रस्त होकर वह आदमी दरबार से चला जाता, लेकिन तभी ड्यूक उसे अचानक वापस बुलवा देते, उससे द्वारा अच्छा व्यवहार करने लगते। अब वहाँ दरबारी और भी दो दाम पड़ जाता और वह यह सोचने लगता शायद ड्यूक को यहाँ भनक लग गई है या पदोन्नति के बारे में सोच रहा है। दरबारी यहाँ सोचने लगता था कि शायद ड्यूक को यहाँ पर बात बुरी लगी होगी, इसलिए वह इस तरह से व्यवहार करने लगता था जैसे उसे पदोन्नति की आशा ही ना हो। यह देखने पर ड्यूक उसे महत्वाकांक्षा की कमी के लिए फटकारता था और अपने से दूर कर देता था। ड्यूक फिलिप्पो के साथ तालमेल बैठाने का रहस्य सीधा सा था। यह अनुमान लगान का जोखिम ना लें कि वह क्या चाहता है। यह अनुमान लगाने की कोशिश ना करें कि वह किस चीज से खुश होता है। अपनी इच्छा बताए ना, सिर्फ उसकी इच्छा के सामने समर्पण कर दे, फिर इंतजार करें। इस तरह ड्यूक ने दुविधा और अनिश्चितता उत्पन्न करके बिना किसी चुनौती के और पूरी शांति के साथ राज्य किया था। ड्यूक लोग हमेशा आपके कार्यों के पीछे छिपे उद्देश्यों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके खिलाफ रणनीति बनाई जा सके। इसलिए बिल्कुल अप्रत्याशित यानी किसी को पता ही ना चले ये करने क्या वाला है ना, ऐसे कार्य करना, कदम उठाएं और उन्हें सुरक्षात्मक होने पर मजबूर कर दें। ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आगे करने वाला क्या है। जब भी तो लगता है कि हाँ व्यक्ति है कुछ अलग है, आपको परिणाम भी दिखाने पड़ेंगे कई बार। कुछ समय तक पाब्लो पिकासो ने अपनी पेंटिंग्स पॉल रोजनबर्ग नाम के एक आर्ट डीलर को बेची। फिर एक दिन बिना किसी कारण के पिकासो ने उससे कहा कि अब वे उसे अपनी कोई पेंटिंग नहीं बेचेंगे। पिकासो ने इसके कारण को स्पष्ट करते हुए मन ही मन सोचा रोजनबर्ग अगले 48 घंटों तक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी पेंटिंग्स किसी दूसरे आर्ट डीलर को बेचना चाहता हूँ। मैं अपना काम करता रहूंगा और चैन की नींद सूंगा, जबकि रोजनबर्ग हर पल चिंता करता रहेगा। 2 दिन बाद महावीर मेरे पास परेशान हालत में आएगा और कहेगा देखो दोस्त, मैं तुम्हें जितने पैसे देता हूँ अगर मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूं, काफी ऊंची रकम दूं, तब तो तुम मुझे मना नहीं करोगे, है ना। अप्रत्याशित व्यवहार सिर्फ दहशत फैलाने का ही हथियार नहीं, हर दिन व्यवहार के तरीकों को बदलने से आपके चारों तरफ उथल पुथल होगी और लोगों की रुचि जागृत होगी। लोग आपके बारे में बातें करेंगे। जिस व्यक्ति का पता ही नहीं चलता है उसका कदम क्या रखने वाला है और अप्रत्याशित कार्य करता है और जिसका परिणाम देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में हर कोई बात करता है। उद्देश्य और स्पष्टीकरण सोचेंगे, जिनकी सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है, वे लगातार आपके बारे में सोचते रहेंगे। परिणाम यह होगा कि आप जितनी ज्यादा मूडी दिखेंगे आपको उतना ही ज्यादा सम्मान हासिल होगा। सिर्फ अधीनस्थ लोग ही निश्चित रूप से व्यवहार करते हैं। आवाज जिसके बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बैरोमीटर में अचानक परिवर्तन, दिशा और वेग के हुज परिवर्तन की सुरक्षा नहीं, आंधी तूफान से दहशत और दुविधा का माहौल बनता है। विशेषज्ञों की राय है बुद्धिमान शासक इतना रहस्यमय होता है कि ऐसा लगता है वहां अबूझ है, वह इतना स्पष्ट होता है कि उसे जान नहीं पाता। वह निष्क्रियता से सिंहासन पर बैठा रहता है जबकि उनके मंत्री नीचे खड़े होकर कांपते रहते हैं। ये क्या बात कही है। तो आता है हमारा नियम नंबर 18। ठीक, अब 18 नियम को आज 2 नियम पूरी करने वाले हैं, क्योंकि क्योंकि यदि हम ऐसे करते रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमको। जल्दी बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है ना भाई लोगों। तो शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए। अब आता हमारा 18 नंबर, अपनी सुरक्षा के लिए किले ना बनाए, एकाकीपन खतरनाक है। देखते हैं भाई इसमें अच्छा नहीं, दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह है।
दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह है। हर एक को अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। किला सबसे सुरक्षित नज़र आता है, लेकिन किले में अलग-अलग रहना आपको जितने खतरों से बचाता है, उससे ज़्यादा खतरों को उत्पन्न भी करता है। यह आप तक बहुमूल्य जानकारी नहीं पहुँचने देता, यह आपको सबकी नज़रों में लाता है और नतीजा यहाँ होता है कि आप आसान आसान निशाना लक्ष्य बन जाते हैं। बेहतर हुआ कि लोगों से मिले-जुलें, साथी खोजें, सबसे जुड़ें। भीड़ के कारण आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। कैसे रहेंगे भाई, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, समझने का प्रयास करते हैं। एकाकीपन, ठीक है भाई, एकाकीपन तरक्की की दृष्टि से खतरनाक है और इससे कोई भला नहीं होता। याद रखें कि एकाकी मनुष्य निश्चित रूप से विलासी, शायद अंधविश्वासी और संभवतः पागल भी होता है। शक्ति की कुंजी, मैकियावेली का तर्क है कि सैन्य दृष्टि से किला बनाना एक गलती है। मैकियावेली का तर्क है कि सैन्य दृष्टि से किला बनाना एक गलती है। यह शक्ति के एकाकीपन का प्रतीक होता है और दुश्मनों के लिए आसान निशाना भी। आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया यह किला दरअसल आप तक मदद नहीं पहुंचने देता और आपकी गतिविधियों को सीमित कर देता है। हो सकता है कि यहाँ किला अवैध हो, जिसको कभी भेदा ना जा सके, लेकिन सब जानते हैं कि आप उसके भीतर हैं और घेराबंदी करने से आपका किला एक तरह की जेल बन जाता है। अंदर कम जगह होने के कारण किलों में अक्सर प्लेग जैसी महामारियां भी फैल जाती हैं। किला बनाने से सुरक्षा नहीं मिलती और इससे जितनी समस्या सुलझती हैं, उससे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि इंसान स्वभाव से सामाजिक होता है, इसलिए शक्ति सामाजिक आदान प्रदान और व्यवहार पर निर्भर करती है। आपको शक्तिशाली, यानी कि यदि आपको शक्तिशाली बनाने के लिए आपको चीज़ों के केंद्र में रहना होगा। हर गतिविधि आपके चारों तरफ घूमनी चाहिए। आपको सड़क पर होने वाली हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और हर उस आदमी की भी जो आपके खिलाफ साजिश रच सकता है। ज़्यादातर लोग तब खतरे में पड़ जाते हैं जब भी जोखिम का काम करते हैं। ऐसे समय वे पीछे हट जाते हैं और किले में सुरक्षा खोजने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ऐसा करने पर उन्हें सीमित व्यक्तियों से ही जानकारी मिल पाती है और वे अपने आसपास की घटनाओं के बारे में सही नज़रिया नहीं रख पाते। फिर रणनीतियाँ बनाने की क्षमता गंवा देते हैं और दुश्मनों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। एकाकीपन नज़रिया नहीं रख पाते हैं। वे रणनीतियाँ बनाने की क्षमता गंवा देते हैं और दुश्मनों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। उनकी एकाकीपन उन्हें भ्रमित कर देता है। युद्ध और रणनीति की ज़्यादातर खेलों में एकाकीपन का परिणाम पराजय और मौत ही होता है। अनिश्चितता और खतरे की क्षणों में आपको बिल के भीतर घुसने की इस इच्छा से बचना चाहिए। इसके बजाय लोगों से मिलजुल बढ़ाएं, पुराने सहयोगी खोजें, नए साथी बनाएं और अलग-अलग समूहों में जाएं। शक्तिशाली लोग सदियों से इस तकनीक पर चल रहे हैं। रोमन राजनेता सिसरो एक कम कुलीन परिवार में जन्मे थे और उन्हें शक्तिशाली बनने की संभावना बहुत कम थी। वे शक्तिशाली तभी बन सकते थे जब वे शहर को नियंत्रित करने वाले सामंतों के बीच में जगह बना लें। इस काम में वे अद्भुत रूप से सफल हुए। उन्हें सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की और यह भी पता लगाया कि उनके तार एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं। वे हर जगह घुलते मिलते थे, हर एक को जानते थे। उनके संबंधों का जाल इतना बड़ा था कि यहाँ के एक दुश्मन को वहाँ के एक साथी से संतुलित किया जा सकता था। चूंकि इंसान सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसका यह मतलब है कि हमारे व्यवहार को सुगम बनाने वाली सामाजिक कलाएं लगातार लगातार मिलने-जुलने से विकसित की जा सकती हैं। आप दूसरों के जितने ज़्यादा संपर्क में रहेंगे, आप उतनी ज़्यादा शालीन और सहज बनेंगे। दूसरी तरफ एकाकीपन से आपका व्यवहार अजीब हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग आपसे कतराने लगते हैं और आप और भी ज़्यादा एकाकी हो जाते हैं। किले की मानसिकता रखने की बजाय संसार को एक बड़े महल की तरह देखें, जिसका हर कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा है। आपको अलग-अलग समूहों में रहने और अलग-अलग तरह के लोगों से मिलने-जुलने की ज़रूरत है। इस तरह के सामाजिक संपर्क से आप साजिश करने वालों से बच जाएँगे, क्योंकि वे आपसे अपनी योजना छिपा कर नहीं रख पाएँगे। आप अपने दुश्मनों से भी बच जाएँगे, क्योंकि आपके समर्थक आपका साथ देंगे। हमेशा आगे बढ़ते रहें और महल के कमरों में आते-जाते रहें। कभी भी एक ही जगह पर रुके या बैठे ना रहें। कोई भी शिकारी तेजी से भागते जानवर पर निशाना नहीं साध सकता।
तस्वीर किला। पहाड़ी की ऊंचाई पर बना किला हुकूमत का प्रतीक और नफरत का केंद्र बन जाता है। शहर के नागरिक आक्रमण करने वाले शत्रु से मिलकर आपको धोखा देंगे। अगर संप्रेषण और बुद्धि से आपका नाता खत्म हो जाएगा तो आपका किला आसानी से ढह जाएगा। विशेषज्ञों की राय क्या है? जो अच्छा और समझदार राजा अपने बेटों को दमनकारी नहीं बनने देना चाहता, हाँ कभी किले नहीं बनाएगा, ताकि उसके बेटे किले की शक्ति पर विश्वास करने के बजाय अपनी प्रजा की सद्भावना पर विश्वास कर सके। तो हमारा आज 18वां नियम पूर्ण होता है। अब चलते हैं हम अपने 19वें नियम की तरफ। यहाँ जाने कि आपके सामने कौन है, गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। ठीक है, अब इससे आपको क्या जानना है? यह जाने कि आपके सामने कौन है। यह जाने कि आपके सामने कौन है। यदि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी चीज से व्यक्ति से बतला रहे हो, चाहे कोई भी इंसान हो, एनिमी, और यदि वो व्यक्ति कैसा है पहले तो ये देखो। और कोई व्यक्ति यदि गलत व्यक्ति को नाराज ना करे, इसका मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति है, कोई मूर्ख है, यदि उसको आपने किसी भी तर्क के द्वारा उसे खंडित कर दिया, उस व्यक्ति को नीचा महसूस करा दिया, तो क्या पता उसका लक्ष्य बन जाए आपको समाप्त करना। तो उसका लक्ष्य आपके जीवन को समाप्त करना बन गया, तो आपके जीवन में समस्याएं आना निश्चित है। क्योंकि उसका यदि कोई व्यक्ति चाहे तो जो कुछ कर सकता है, लेकिन क्या पता दूसरा व्यक्ति आपके विनाश में ही लगे तो आपको विनाश कर भी सकता है ना। और आगे बढ़ते हैं, हमारा 19वां नियम। ठीक है, चालू करते हैं। यहाँ जाने कि आपके सामने कौन है, गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। आपको यहाँ कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति आपकी रणनीतियों पर एक ही तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। कुछ लोगों के साथ जब धोखा या चालबाजी की जाती है तो वे बदला लेने की तलाश में अपनी बाकी की जिंदगी बिता देते हैं। वे भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। अपने शिकारों और विरोधियों को सावधानी से चुनें, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति को धोखा ना दें या उस पर हमला ना करें। गलत व्यक्ति को धोखा ना दें। क्या नियम बकवास नहीं है, लेकिन समझो, समझ जाओ। विरोधी मूल को शिकार। ठीक है, तलवारबाज से मिलने पर अपनी तलवार निकालें। जो कवि ना हो उसे कविता ना सुनाए। एक बौद्ध ग्रंथ से जिसका उद्धरण ठीक है लिया गया है। शक्ति की सीढ़ी पर चढ़ते समय आपका सामना कई तरह के विरोधियों, मूर्खों और शिकारों से होगा। शक्ति हासिल करने की कला का सर्वोच्च रूप यह पहचानना कि कौन भेड़िया है और कौन भेड़ है, और कौन लोमड़ी है और कौन खरगोश है खरगोश है, और कौन बाज है और कौन गिद्ध है। अगर आप इस फर्क को आसानी से पहचान लेते हैं तो आप किसी पर ज्यादा दबाव डाले बिना ही सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति से एक सा व्यवहार करेंगे तो आपका जीवन दुख भरा रहेगा। यदि आप हरदम चिड़चिड़े, हरदम दुखी रहते हैं तो हर व्यक्ति से आप ऐसी बातें करेंगे तो बहुत विचलित हो जाओगे। दूसरा व्यक्ति फिर कोई आपसे बोलना ही नहीं चाहेगा, बतराना नहीं बल्कि बोलना ही नहीं चाहेगा आपसे ना। आपका जीवन बशर्ते हैं आपका जीवन उतना लंबा चले। लोगों की प्रकृति पहचानने और उसके अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे जंगल के 5 अलग अलग प्राणियों के सबसे खतरनाक और मुश्किल प्रकार दिए गए हैं, तो फट जानते हैं घमंडी व्यक्ति कौन होता है। हालांकि वह शुरुआत में इसे छिपा सकता है, लेकिन इस व्यक्ति का घमंड इसे बहुत खतरनाक बना देता है। अगर यहाँ किसी भी तरह से अपमानित महसूस करता है तो वह पूरी उग्रता से बदला लेता है। हो सकता है आप यहाँ सोचें, लेकिन मैंने तो यहाँ एक पार्टी में कहा था, उस समय तो सब लोग नशे में थे। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी अत्य प्रतिक्रिया के पीछे कोई समझदारी नहीं होती, इसलिए उसका अनुमान लगाने में समय बर्बाद ना करें। अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अति संवेदनशील और बेहद घमंडी है और आपने उसे चोट पहुंचा दी तो तत्काल भाग खड़े हो। आप उससे चाहे जिस चीज की आशा कर रहे हो वह चीज इतनी मूल्यवान नहीं है कि आप रुकने का जोखिम लें। अब आता है कौवा और भेड़ की कहानी। एक परेशान करने वाला एक कौवा एक भेड़ की पीठ पर बैठ गया। ठीक, भेड़ मजबूरन उसे काफी समय तक इधर उधर डोती रही, फिर बोली, अगर तुम किसी कुत्ते के साथ इस तरह का व्यवहार करते
तो वहां तुम्हें अपने तेज दांतों से मजा चखा देता। इस पर कौवे ने जवाब दिया, मैं कमजोर लोगों को सताता हूँ और शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करता हूँ। यदि लोगों के पीछे भागा, यदि शक्तिशाली लोगों से मैं टक्कर ली तो मुझको समाप्त होने में टाइम नहीं लगेगा। व्यक्ति और करता क्या है का, क्या आपने किसी मिडिल क्लास के व्यक्ति को अमीर आदमी से लड़ते हुए देखा है? क्या उस पर केस करते देखे हैं? नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। शुरुआत में उनका तालमेल ही नहीं होता। ये तालमेल भी होता है तो उसको नष्ट होना पड़ता है, क्योंकि उसके पास संसाधन उसके अधिक है, उसके पास बुद्धि अधिक है, उसके पास जो भी संसाधन जिसकी जरूरत होती है जीतने के लिए, तो उसके पास सारी चीजें हैं, तो मायने रखती है चीज। ठीक है, बहुत असुरक्षित व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति घमंडी व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन इससे कम हिंसक है। इस व्यक्ति का पता लगाना ज्यादा मुश्किल होता है। उसका ईगो नाजुक होता है, वहाँ बहुत असुरक्षित होता है। अगर उसे लगता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है या उस पर हमला किया जा रहा है, तो वह मन ही मन सुख भुगाता रहेगा और छुटपुट हमले करता रहेगा, जो इतने बड़े नहीं होंगे कि आपको नजर आए। अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया है या नुकसान पहुंचाया है, तो लंबे समय के लिए गायब हो जाए, उसके आसपास ना रहें, वरना वह कुतर कुतर कर आपको नष्ट कर देगा। वो खानी आदि रह गई थी चापलूसी लोगों की। मैं जानता हूँ कि मैं खाने का भेड़ से कि मैं शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करता हूँ, कमजोर लोगों को सताता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किसे सता सकता हूँ और मुझे किसकी चापलूसी करनी है चाहिए। मुझे आशा है कि इस नीति पर चलने में से मैं काफी समय तक जिंदा रहूंगा और अच्छे बुढ़ापे का आनंद लूंगा। संकालु व्यक्ति, ऊपर दी गई किस्मों का एक रूप भावी जोसेफिक स्टालिन है। संकालु व्यक्ति दूसरों में वही देखता है जो वह देखना चाहता है, जो आमतौर पर सबसे बुरा पहलू होता है, या वहां यहां कल्पना करता है कि हर व्यक्ति उसके पीछे पड़ा है। संकालु व्यक्ति दरअसल इन तीनों में सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह सचमुच असंतुलित होता है, इसीलिए उसे धोखा देना आसान होता है। जिस तरह स्टालिन को लगातार धोखा दिया जाता था, दूसरे लोगों के खिलाफ उसे उकसाने के लिए उसकी संकालु प्रकृति का इस्तेमाल कर लो। अगर आप उसके शक का निशाना बन जाए तो सावधान रहें। लंबी याददाश्त वाला सांप, अगर इसे चोट पहुंचाई गई या धोखा दिया जाए तो यहाँ आदमी ऊपर से तो कोई गुस्सा नहीं दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह योजना बनाता रहेगा, इंतजार करता रहेगा कि सही समय कब आएगा और मैं इसको कब नष्ट करूंगा। समझ रहे हो ना? फिर जब वह हमला करने की स्थिति में होगा तो वह ठंडे दिमाग की चालाकी से बदला लेगा। इस तरह के आदमी को उसकी चालाकी और योजना बनाने की पूर्णता से पहचान है, जो वह जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में दिखाता है। आमतौर पर वह भावहीन होता है और मिलनसार नहीं होता। इस सांप के प्रति दोगुना सावधान रहें, और अगर आपने उसे किसी तरह का आपने उसे किसी तरह का यानी कि आपने उसे किसी तरह का आमतौर पर वहाँ भावहीन होता है, मिलनसार जी के सांप, इस सांप के प्रति दोगुना सावधान है। अगर आपने उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाया है तो या तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दे या फिर उसे अपनी नजरों से दूर कर दे। सामान्य, विनम्र और अक्सर बुद्धिहीन व्यक्ति, आह, इतने अच्छे शिकार के बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो गए होंगे, लेकिन इसे धोखा देना उतना आसान नहीं। अक्सर किसी प्रलोभन का शिकार देने के लिए बुद्धि और कल्पना की जरूरत होती है। जिसमें कल्पना या बुद्धि नहीं, उसे संभावित पुरस्कारों का एहसास ही नहीं होगा। अज्ञानी आदमी अज्ञानी आदमी अज्ञानी आदमी चारा अज्ञानी आदमी चारा नहीं निकलेगा, क्योंकि वह इसे पहचानेगा ही नहीं। वह बहुत बुद्धिहीन होता है। इस व्यक्ति के साथ खतरा यहाँ नहीं है कि वह आपको नुकसान पहुंचाएगा या बदला लेगा, बल्कि सिर्फ यहाँ है कि उसे धोखा देने की कोशिश में आप अपना समय, ऊर्जा, संसाधन, यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता भी बर्बाद करेंगे। इस तरह के आदमी को पहचानने के लिए एक प्रयोग करें, कुछ चुटकुले या कहानी तैयार करें रखें। अगर उसकी प्रतिक्रिया लच्चर हो तो आपके आपके सामने इसी तरह का व्यक्ति खड़ा है, अपने जोखिम पर ही आगे बढ़े। तस्वीर, शिकारी वहां भेड़िए और लोमड़ी के लिए एक साथ जाल नहीं बिछाता। शिकारी कभी भेड़िए और शेर और लोमड़ी और कुत्ते और तीतर के लिए एक साथ जाल नहीं बिछाता, सबके लिए अलग अलग जाल होते हैं। जाल नहीं बिछाता, वहां
वहाँ पर जाल नहीं बिछाता जहाँ शिकार के फंसने की संभावना ना हो। वह अपने शिकार को अच्छी तरह से जानता है, उसकी आदतें और छिपने के ठिकाने जानता है। वह इन्हीं को ध्यान में रखकर शिकार करता है। शिकार करता है भाई, शिकार करता है। समझ पा रहे हो आप बात को? यहाँ जान लें कि चाहे व्यक्ति कितना ही महत्वहीन या छोटा हो, वह कभी ना कभी आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर आपने उसका कभी अपमान किया है तो वह आपके काम नहीं आएगा। गलतियों को अक्सर माफ कर दिया जाता है, लेकिन अपमान को कभी माफ नहीं किया जा सकता। हमारा गर्व से हमारा गर्व इसे हमेशा याद रखता है। तो हमारा 18 भी खत्म हो चुका है और हमारा आता है लॉ नंबर 20। किसी के पिट्टू ना बने, हमारा रूल है 20 रूल में हम क्या जानने वाले हैं? हम जानने वाले हैं विचार। मूर्ख व्यक्ति ही हमेशा पिट्टू बनने के लिए दौड़ लगाता है। खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में ना जाएं। अपनी स्वतंत्रता कायम रखकर आप दूसरों के स्वामी बन जाते हैं, उनमें मनमुटाव फैलाते हैं और उन्हें अपनी तरफ दौड़ाते हैं। शक्ति की कुंजी, ठीक है, शक्ति की कुंजी हमारी हो गई है 26 मिनट। अभी और टाइम है, और पढ़ते हैं। चूंकि शक्ति काफी हद तक दिखावे पर निर्भर करती है, इसलिए आपको ऐसी तरकीबें सीखना चाहिए जिनसे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। चूंकि शक्ति काफी हद तक दिखावे पर निर्भर करती है, दिखावे पर भी निर्भर करती है और योग्यताओं पर भी निर्भर करती है। यदि दिखावा आप किसी चीज का ज्यादा करने लगे तो आपसे उसके बारे में प्रश्न भी पूछ जाएंगे। यदि आपको उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं पता तो बड़ी शंका की बात हो जाएगी। चूंकि शक्ति काफी हद तक दिखावे पर निर्भर करती है, इसलिए आपको ऐसी तरकीबें सीखना चाहिए जिनसे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। किसी व्यक्ति या समूह का पिट्टू ना बनना एक ऐसी तरकीब है। जब आप पिट्टू नहीं बनते तो इससे सामने वाले का गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसके मन में आपके प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। आप तत्काल शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि आप उस समूह या व्यक्ति के प्रलोभन या बंधन से दूर रहते हैं, जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। शक्ति का यह हवामंडल समय के साथ बढ़ता जाता है। जब स्वतंत्र होने की आपकी छवि बढ़ती है तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है जो आपको अपना पिट्ठू बनाना चाहते हैं और आपसे निष्ठा की उम्मीद रखते हैं। इच्छा वायरस की तरह होती है और हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम भी उसे अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। जिस पल आप पिट्ठू बन जाते हैं, किसी पक्ष में चले जाते हैं या समर्पित हो जाते हैं तो यह जादू खत्म हो जाता है। आप भी बाकी सबकी तरह बन जाते हैं। लोग आपसे समर्पण करवाने के लिए सभी तरह के उचित अनुचित उपाय आजमाएंगे, वे आपको तोहफे देंगे, आप पर एहसानों की बौछार करेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि आप उनके एहसानों के बोझ तले दब जाएं। दूसरे आप पर ध्यान दें, इस बात को प्रोत्साहित करें, उनकी रुचि को प्रेरित करें, लेकिन किसी भी कीमत पर उनके पिट्ठू ना बने। अगर आप चाहें तो तोहफे और एहसानों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में सतर्क रहे कि आप अपने मन में किसी का पक्ष ना लें। आप खुद को कृतज्ञ मानने की गलती हरगिज ना करें। बहरहाल याद रखें, आपका लक्ष्य लोगों को दूर रखना नहीं है या ऐसा दिखना नहीं है कि आप किसी के हो ही नहीं सकते। महारानी एलिजाबेथ प्रथम की तरह आपको भी लगातार हवा देते रहना चाहिए, रुचि जगाते रहना चाहिए और लोगों को प्रलोभन देते रहना चाहिए ताकि वे आपको अपना बनाने की कोशिश करते रहें। फिर आपको उनके ध्यान को कभी कभार भी मोड़ना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं। ग्रीक सेनापति एल्सिबाइडेस इस खेल को बखूबी खेलते थे। एल्सिबाइडेस ने एंथिस की उस विशाल जल सेना का नेतृत्व किया था जिसने 414 ईसा पूर्व में सिसिली पर आक्रमण किया था। जब ईसालु एथेंस वासियों ने युद्ध के बाद उन पर झूठे आरोप लगाना, उनका अपमान करने की कोशिश की तो वे घर लौटकर झूठे मुकदमों का सामना करने की बजाय दुश्मनों यानी स्पर्टा वासियों से जाकर मिल गए। फिर जब एथेन वासी सिरकस में हार गए तो एलिजाबेथ स्पर्टा छोड़कर फारस चले गए। हालांकि स्पर्टा जब अब शक्तिशाली बन रहा था, बहरहाल एथेंस और स्पर्टा दोनों ही एलिजाबेथ के प्रलोभन देते रहे, क्योंकि फारस में उनका काफी प्रभाव था।
भारत में उन पर सम्मानों की बारिश इसलिए होती थी क्योंकि एथेंस और स्पर्टा पर उनका काफी प्रभाव था। उन्होंने हर बच्चे से वादा किया, लेकिन किसी के साथ नहीं जुड़े और अंत तक सारे पत्ते अपने हाथ में ही रखे। जैसे कि जो हम पढ़ते हैं ना, वो कौन सा व्यक्ति था जिसको हमारे ये भी हुआ था ना, हमारे इतिहास में भी हुआ था, जो विवाह था उसको जहर पिला के मार दिया उसके पिताजी ने। मैं उनका ध्यान भूल रहा हूँ कौन सा विवाद था, वो शायद विवाद था। उसमें जो व्यक्ति होता है मुसलमान नाम का, वो उस पे से धन लेता है और इस देश से भी धन लेता है और उसके पिता से भी धन लेता है, यानी दो पक्षों पे से धन लेता है। और बेटी है, एक तो बेटी की शादी हुई उससे धन लेता है और उसके बाद बेटी की सगाई हुई उससे धन लेता है और जिसकी बेटी है उससे उससे धन लेता है। उसका मैं ध्यान नाम लूंगा ना, आप बता देना कमेंट करके ना। किसी एक बच्चे को अपनी मदद के लिए, ठीक है। अगर आप शक्तिशाली और प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो एलिसा वाइडेस की रणनीति को आजमा कर देखें। खुद को प्रतियोगी शक्तियों के बीच में रखें। किसी एक पक्ष को अपनी मदद के वादे से ललचाएं। दूसरा पक्ष जो 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 हमेशा अपने दुश्मन से आगे निकलना चाहता है, अपने आप आपका पीछा करने लगेगा। जब दोनों ही पक्ष आपका ध्यान खींचने के लिए आपस में जूझेंगे तो आप बहुत प्रभावशाली और योग्य दिखने लगेंगे। किसी किसी एक पक्ष में जल्दी से शामिल हो जाने की बजाय अधिवीच की स्थिति में आपके पास ज्यादा शक्ति होगी। 1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति में 3 दिन के दंगों के बाद वृद्ध राजनेता टैलियोड पेरिस में अपनी खिड़की के पास बैठे थे। उन्हें घंटी बजने की आवाज सुनाई थी, जो इस बात का संकेत थी कि दंगे खत्म हो चुके हैं। उन्हें एक सहयोगी की तरफ मुड़ते हुए कहा, वाह, घंटियां बज रही हैं, हम जीत रहे हैं। सहयोगी ने पूछा, हमसे आपका क्या मतलब? और क्या मतलब महाशय? उसे चुप रहने का इशारा करते हुए टाइगर ने जवाब दिया, आप आगे एक शब्द आप आगे एक शब्द भी मत बोलना। मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि हम का क्या मतलब है। वे अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ मूर्ख व्यक्ति जल्दबाजी में किसी स्थिति में उतरते हैं और जल्दी ही पिट्ठू बनकर अपनी रणनीति कुशलता गवा देते हैं। इस स्थिति में लोग आपका सम्मान भी कम करते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि आप उनके साथ इतनी आसानी से जुड़ गए, इसलिए आप कल किसी दूसरे के साथ भी इतनी आसानी से जुड़ जाएंगे। एक पक्ष में बनने से आप समय का लाभ नहीं उठा पाते और इंतजार की दौलत से वंचित रह जाते हैं। दूसरों को इस या उस समूह के प्रेम को पढ़ने में दें। आप ना तो भागे ना ही अपनी दिमागी संतुलन खोए। तस्वीर, इच्छा और आराधना को केंद्र किसी भी पक्ष में शामिल ना होना, बल्कि उन्हें आपस में लड़कर मामला सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। महारानी एलिजाबेथ अपने चारों तरफ घूमने वाले दरबारियों को ग्रहों की तरह रखती थी। वे उनकी कक्षा में घूमना छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन वे उनके उनके और करीब भी कभी नहीं पहुंच सकते थे। हमारा हो चुका है, ठीक है। अभी हुआ हमारी 33 मिनट और पढ़ेंगे ईर्ष्या की कीमत। ईर्ष्या की कीमत। जब एक गरीब औरत बाजार में पनीर बेचने के लिए खड़ी थी तो एक बिल्ली आई और पनीर का एक टुकड़ा उठाकर ले गई। यहाँ देखकर एक कुत्ते ने बिल्ली से वह टुकड़ा छीनने की कोशिश की। बिल्ली भी अड़ गई। दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी। कुत्ता भौंकने और काटने लगा, बिल्ली थूकने और खरोंचने लगी, लेकिन उनके युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार बिल्ली ने सुझाव दिया कि हम लोमड़ी के पास चलते हैं, उससे यह मामला सुलझवाते हैं। कुत्ते ने कहा, ठीक है। वे दोनों लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने किसी न्यायाधीश की तरह उनके तर्क सुने। उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, मूर्ख जानवरों, तुम दोनों लड़ते क्यों हो? अगर तुम दोनों चाहो तो मैं इस पनीर को 2 हिस्सों में बांट देती हूँ, इससे तुम दोनों संतुष्ट हो जाओगे। बिल्ली और कुत्ते ने इस बात पर कहा, ठीक है। लोमड़ी ने अपना चाकू निकाला और पनीर के 2 हिस्से में काट दिया, लेकिन लंबाई की तरफ से काटने की बजाय उसने उसे चौड़ाई की तरफ से काटा। चौड़ाई की तरफ से लंबाई की तरफ से काटे बजाय उसने चौड़ाई की तरफ से काटा। कुत्ते ने विरोध करते हुए कहा, मेरा हिस्सा छोटा है। लोमड़ी ने न्यायपूर्ण ढंग से अपने चश्मे से कुत्ते के हिस्से को देखते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस पर उसने बिल्ली के हिस्से में से एक टुकड़ा खा लिया और कहा, अब दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे। जब बिल्ली ने लोमड़ी की हरकत देखी तो
वह चिल्लाने लगी, जरा इधर देखो, अब मेरा हिस्सा छोटा हो गया। लोमड़ी ने दोबारा अपना चश्मा पहना और न्यायपूर्ण ढंग से बिल्ली के हिस्से को देखते हुए बोला, तुम ठीक कह रही हो, 1 मिनट रुको, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। और उसने कुत्ते के पनीर में से एक खोर खा लिया। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। लोमड़ी कभी कुत्ते का तो कभी बिल्ली का हिस्सा खाती रही। अंत में उसने उनकी आंखों के सामने ही उनका उनकी आंखों के सामने ही उनका हर चीज, पूरी चीज खा लिया। अरे भाई, विशेषज्ञों की राय क्या है इस नियम के बारे में? किसी भी व्यक्ति के पक्ष में रहने का फायदा ना करें, क्योंकि यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम बनाना है। स्वतंत्रता किसी भी तोहफे से ज्यादा मूल्यवान होती है। आपको यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहें, बल्कि आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि कई लोग आप पर निर्भर रहें। सबसे बढ़कर खुद को सभी फायदों और एहसानों से मुक्त रखें। ये सामने वाले की चालें हैं, ताकि वह आप पर हुकूमत कर सकें। सबसे बढ़कर खुद को सभी फायदों और एहसानों से मुक्त रखें। कि आप दूसरे का एहसान लेते हैं, दूसरे की सहायता देख लेते हैं, तो आप उस व्यक्ति की बात भी माननी पड़ेगी, उस व्यक्ति के नीचे दबकर भी रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं ना, इस सामने वाले की चाल है, तब कि आप पर हुकूमत कर सके। तो हम पढ़ेंगे कल आपके 21वां ने मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें, सामने से गहरा मूर्ख दिखे। ये बहुत नियम खतरनाक है, आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन इस नियमों पे यदि आप समझते हो, परिस्थिति के हिसाब से यूज करते हो, तो आपको बहुत कुछ समझ में आया है ना। तो भाई लोगों, हमने आप बहुत कुछ सिखाया, तो मैं अपने शॉर्ट में इसको खत्म करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हमारी अब 35 मिनट हो चुकी, 36 मिनट हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं, हम कहाँ से चालू किया था? ठीक है, ये भी पढ़ लिया था हमने, किया दूसरों को विराम रखें और निश्चय का मार्ग बनाए। इसका मतलब है, दूसरों दुविधा का मतलब है, आपकी कदम ऐसे होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अनुमान न लगा सके। यदि कोई व्यक्ति आपके कदमों का अनुमान नहीं लगा सकता, तो आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। यदि आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, तो आपको किसी कार्य को करने में हानि नहीं होगी, अधिक दुविधा भी नहीं होगी, आप उस कार्य को कर दोगे। तो ये है आपका अनिश्चय का माहौल बनाना। तुमने बहुत कुछ जाना, ठीक है। कहीं पेंटिंग नहीं बीच में, मैंने आपको इसमें एक पेंटिंग का उदाहरण भी दिया। और 18वां है, अपनी सुरक्षा के लिए किले ना बनाए, काकीपन खतरनाक है। यदि आपने किला बनाया, यदि आप, किले का मतलब है यदि आप अकेले व्यक्ति हैं, किले का मतलब आप एक व्यक्ति हैं, किसी किले के मध्य में बीच में रह करके आप कितनी जानकारी हासिल कर सकते हैं बाहर से। यदि आप जासूसों के द्वारा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप यदि हर समाज में हर व्यक्ति से मिलकर चलोगे, मिलकर मतलब अच्छे व्यक्तियों से, ऊंची पदवी से व्यक्ति से चलोगे, तो आपको कोई हानि पहुंचाने में आसान नहीं होगा किसी व्यक्ति द्वारा। यह जाने के आपके, ठीक है, कल ठीक है। अब हमने बहुत सारे नियम पढ़ लिए। अब हमारा, हाँ, यहाँ जाने के आपके सामने कौन है, गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। यदि आप किसी व्यक्ति को नाराज करते हो, झगड़ते हो, तो दूसरा व्यक्ति उसका बदला लेता है। यदि दूसरा व्यक्ति आपसे बदला लेगा, तो आपका वो टाइम बर्बाद करेगा, आपका ध्यान उधर जाएगा। यदि आपका ध्यान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो आपकी जो कार्य कर रहे हैं उसमें विलंबता होती है, और उस कार्य को आप ठीक तरीके से कर नहीं पाए हुए। किसी कार्य को आप ठीक कर पाते हो जब उस पर फोकस रहता है, उससे विचलित नहीं होते, कोई भी समस्या नहीं आती। लेकिन समस्या उत्पन्न कौन करता है व्यक्ति के जीवन में? हर व्यक्ति करता है, उसका दुश्मन करता है। और दुश्मन कब कब बनते हैं? जब उसकी बात का विरोध किया जाता है। यदि आपको आगे से आगे बढ़ना है बहुत जल्दी, तो आपको किसी से भी उलझना नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति, हाँ, यदि किसी हाँ ना से समस्या का हल निकल सकता है, तो हाँ ना कर दीजिए। उसके बाद अपने काम पर लगी रहिए, क्योंकि आपको टाइम को बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने दे रहा है। कई तरह के व्यक्ति होता है, उनके उसके अनुसार ही उनसे व्यवहार करें। किसी के भी पिट्ठू ना बने, मतलब किसी का भी पक्ष ना ले। पहले होता था ना, राजा होता था कोई, तो उसको हर कोई अपने पक्ष में करना चाहता था, क्योंकि वो शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली राजा होता था। उसके बारे में जितनी लड़ाइयाँ होती आपस में उसको लेने की, उतनी उसकी शक्ति बढ़ती थी बीच वाले व्यक्ति की। तो अपने आप को कभी भी एक पक्ष बना रखें, बल्कि स्वतंत्र रहें। इससे आपकी स्वतंत्रता बरकरार रहती है और आपकी इज्जत बनी रहती है। यदि आपने किसी एक पक्ष को चुन लिया, उसकी तरफ से ही लड़ोगे। यदि आपने लड़ाई हो रही है किसी दो पक्षों में, यदि आपने एक पक्ष चुन लिया, तो दूसरा पक्ष आपका भी विरोध करेगा। आप उस दूसरे पक्ष को कभी भी चुप नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी दूसरा पक्ष चुन लिया है। आपको स्वतंत्र रहना है और दूसरों को शांत करना है। दोनों लोगों को ये लगे कि सबसे शक्तिशाली है, यदि मेरे पक्ष में आ गया तो वो उसको हरा देगा। तो आपको उस पक्ष, किसी भी पक्ष में नहीं रहना है, बल्कि आपको, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको किसी भी पक्ष में नहीं रहना है, लेकिन आपको शक्तिशाली दिखना है ना, तो आपको शुरुआत में किसी भी पक्ष में
नहीं जाना है। तो किसी की भी पिट्ठू ना बने, किसी के विरोध में ना आए, ठीक है ना। तो हमने बहुत कुछ जान लिया भाई लोगों। अब कल पढ़ेंगे हम 21वां नियम। ये नियम बहुत हैं, आपकी समझ में नहीं भी नहीं आ रहे होंगे नियम, लेकिन आप नियमों का जीवन जियोगे ना, तो आपको इनका नियमों का अपने आप पता लग जाएगा कि नियम कितनी शक्तिशाली है। इन नियमों से आप क्या हासिल कर सकते हैं और कब इनका यूज करना होगा। क्योंकि यूज जब होता है जब किसी चीज को आप समझ जाते हो और समझ करके उसे अपने जीवन के अंदर उसे ढाल लेते हो। और ढालोगे कब, जब समझोगे किसी बात को। यदि आप उन समझ में नहीं आ रही तो किसी बात को 2 बार 3 बार सुनो। तो हमारे नियम कंप्लीट हुए हैं, कल पढ़ते हैं 21वां नियम। हाँ, हमारा टाइम 40 मिनट तक पहुंच गया है, लेकिन कोई बात नहीं, पहुंचता रहेगा, क्योंकि आपको नियम भी तो सीखने हैं। कि आपको सीखने की रुचि नहीं है, यदि आप सीखने में रुचि नहीं है तो आपका जीवन बाद में बहुत व्यस्त होने वाला है। यदि आपने किसी चीज को, यानी कि किसी एक गलती की वजह से आपने अपनी 1 साल खराब कर दी, तो कितना बड़ा दुख होगा। यदि आप किसी चीज को सीखने के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते, इस 1 घंटे में आपको वे गलतियां ना करने से बचोगे जिन गलतियों की वजह से कई लोगों की लाइफ खराब हो जाती है। तो उस 1 घंटे की कीमत कितनी हुई, 1 साल हुई ना। और ये भी डिपेंड करता है वो 1 साल कैसी थी, उसमें कोई रिक्स नहीं थी, उसमें आपका जवान थे आप, पूरी ऊर्जा थी, उसी ऊर्जा को सही दिशा में सही राह मिल जाती तो उस ऊर्जा से 100 गुना परिणाम अधिक आ सकता था। तो भाई लोगों, समझ चुकी हो बहुत सारी चीजों को। तो क्योंकि आप इससे पढ़ने से होता क्या है, यदि आपने किसी व्यक्ति का जीवन पढ़ लिया ना, तो वो व्यक्ति बताता है कि आपको ये करने से मिलेगा, और यदि ये नहीं किया तो ये नहीं मिलेगा। और आपने ये किया तो इससे ये परिणाम निकलेंगे, क्योंकि उसके पास निकले थे। और वो ये भी बताएगा मेरे पास परिणाम ऐसा क्यों आया था, मेरी कमी के कारण, दूसरे की दुविधा के कारण, दूसरे ने मेरे पर हमला किया किसके कारण हो गया, वो सारी चीजें आपको पता लगेंगी दूसरे के जीवन से। आप, सबसे अच्छा रास्ता है किसी गलती के, दूसरे की गलती से सीखना। लेकिन आप दूसरी गलती से जब भी सीखोगे तो आप दूसरे की किताब पढ़ोगे, क्योंकि दूसरा व्यक्ति होता है ना, एक होता है दूसरे व्यक्ति से गलतियां पूछना उसके जीवन में, एक होता है उस व्यक्ति के द्वारा सोच सोच कर समझ समझ कर एक पुस्तक लिखी जाती है। कई सालों के प्रयास से एक पुस्तक बनाई जाती है, लेकिन उस पुस्तक को बनाने में कितना टाइम लगता है उस व्यक्ति को। तो जो उसमें जो एक एक शब्द होता है ना, वो पूरा जीवन का निचोड़ होता है उस व्यक्ति का। यदि किसी व्यक्ति का निचोड़ है एक शब्द, यदि आप उस शब्द को पढ़ रहे हो, उस शब्द को समझ रहे हो, तो आपका जीवन बहुत आगे जाएगा। क्योंकि आपने एक व्यक्ति से नहीं सीखा, बल्कि एक व्यक्ति के किसी एक पल से नहीं सीखा, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी से सीख लिया है आपने। तो बहुत कुछ समझ लिया आप। तो आपने, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही समझते रहिए, क्योंकि आगे आने वाला वयस सीखने वाले का होगा। जिसने सीखना बंद किया उसकी लाइफ खराब। अरे यार, दृष्टिकोण होते हैं, दृष्टिकोण बदलते रहते हैं, वो ज्ञान की वजह से बदलते हैं। ये अपने अपने ज्ञान को इतना अपग्रेड करते रहो। तो थैंक यू दोस्तों, आते हम अब अगले और भी नियमों के साथ। तो धन्यवाद। यदि आपने लास्ट तक सुना है तो अच्छी बात, नहीं सुना है तो सुनिए पूरी वीडियो को, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ फ्रेंड्स।